Hello guys, good morning to all of you. This is Magiraj here and now we are going to get discuss about the conductor electrostat. So अब हम चालक स्थिर वैद्युतिकी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चालकों के बारे में आप जानते हैं कि किसी भी धात्विक चालक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आवेश वाहक का कार्य करते हैं। यानी किसी भी धात्विक चालक में मान लीजिए कि जैसे ये कोई चालक है और वो भी कैसा धात्विक चालक है, ठीक है ना। तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किसका काम करते हैं, आवेश वाहक का, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं चार्ज कैरियर होते हैं आवेश वाहक का, और इस चालक के अंदर ना कि इस चालक से मुक्त होकर के नहीं, नाम जरूर उनका होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, बट ये चालक जो होते हैं इस चालक के अंदर ही, इसके अंदर ही कैसी गति करते हैं, यादृच्छिक गति करते हैं, मतलब रैंडम मोशन, किसी भी दिशा में गति करके आयनों से टकराते रहते हैं, आपस में टकरा करके अपनी ऊर्जा हानि करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन है जो कैसी गति करते हैं, इलेक्ट्रॉन की यादृच्छिक गति ये होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो आवेश वाहक होते हैं, वो चालक के अंदर ही रैंडम मोशन करते हैं, इधर उधर अनियमित गति से यादृच्छिक गति करते रहते हैं। जिस अनियमित गति को क्या बोलते हैं, यादृच्छिक गति कहते हैं। यही इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये गैसीय रूप में भी, इनको गैस के रूप में भी माना जा सकता है कि एक दूसरे से इस तरीके से गति करते रहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन इस चालक के अंदर जो है यादृच्छिक गति करते हैं, ओके। तो और इसका क्या होता है कि जब ये किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे जाते हैं तो इनकी जो दिशा है बाह्य वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है। ध्यान रखिएगा, इनकी दिशा जो है बाह्य ई के विपरीत होती है। तो ध्यान रखिएगा, ये धात्विक चालक हैं। धात्विक चालकों में आवेश वाहक गति करते हैं, और यही इलेक्ट्रॉन जो है आवेश वाहकों के रूप में गति करते हैं। और ये आवेश वाहक जो हैं ये चालक के अंदर, यानी धात्विक चालकों के अंदर यादृच्छिक गति करते हैं, अर्थात अनियमित गति करते हैं, अर्थात इधर उधर रैंडम मोशन करते हैं, ठीक है ना। अर्थात इन इलेक्ट्रॉनों को जो चालक के अंदर, धात्विक चालकों के अंदर गतिशील है, गैसीय रूप में भी माना जा सकता है। और इनकी दिशा बाह्य वैद्युत क्षेत्र की दिशा के क्या होती है, विपरीत होती है। तो आइए इस चालक के सब्जेक्ट में हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं कि नंबर 1, किसी चालक के अंदर, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई चालक है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र हमेशा शून्य रहता है। ध्यान रखिएगा, किसी चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। क्यों? क्योंकि अगर किसी चालक को हम आवेश देते हैं तो वो आवेश उसके अंदर नहीं रहता, कहाँ पर होता है, उसकी सतह पर वितरित हो जाता है। इसलिए अंदर वैद्युत क्षेत्र हमेशा शून्य रहेगा। दूसरी चीज, हमेशा ये वैद्युत क्षेत्र जो है ये चालक के पृष्ठ के अभिलंबवत होता है। अगर कहीं पॉजिटिव चार्ज है तो बहिर्मुखी ये होंगी इस तरीके से, और अगर मान लीजिए निगेटिव चार्ज है तो अंतर्मुखी होंगी, लेकिन होंगी ये पृष्ठ के क्या, अभिलंबवत ही, ठीक है। यानी यहाँ पर कह सकते हैं कि सिग्मा लेस देन 0 है, और यहाँ कह सकते हैं सिग्मा ग्रेटर 0 है। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये क्षेत्र रेखाएं हैं, हमेशा पृष्ठ के, चालक पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। क्लियर? ध्यान रखिएगा, किसी भी चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र हमेशा शून्य रहता है, क्योंकि इस चालक में जो भी आवेश दिया गया होगा वो आवेश पूरी सतह पर वितरित हो जाएगा। और नंबर 2, इसी से आप कह सकते हैं कि चालक के अंदर जो है Q का मान क्या होता है, शून्य, यानी चालक के अंदर कोई आवेश नहीं होता। तीसरी चीज, चालक की सतह पर वैद्युत क्षेत्र हमेशा उस पृष्ठ या सतह के अभिलंबवत
बहिर्मुखी या अंतर्मुखी होता है। इस तरीके से अगर आवेश धनात्मक है, सिग्मा ग्रेटर 0 है तो बहिर्मुखी होंगी, और अगर सिग्मा लेस देन 0 मीन्स क्यू निगेटिव है तो अंतर्मुखी होंगी। ठीक है, अगला चालक के, ये चालक है, जितना विभव सतह पर होगा उतना ही विभव चालक के अंदर भी होगा। ध्यान रखिएगा, ये चालक की सतह पर जितना विभव होगा उतना ही चालक के अंदर भी होगा, क्योंकि विभव जो है कार्य पर निर्भर करता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और कार्य या ऊर्जा के लिए उसके पथ पर निर्भरता नहीं होती, उसकी प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं पर निर्भर करता है। तो इसी तरीके से जितना विभव सतह पर होगा उतना ही विभव चालक के अंदर भी होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आप ये कह सकते हैं कि चालक है कोई, चालक के किसी अल्पांश आयतन की बात करें अगर हम, ये जिसका एरिया मान लीजिए ds है, ठीक है ना, और पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, तो इस पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अगर परावैद्युत माध्यम कुछ और है, वायु या निर्वात, तो ये क्या हो जाएगा, अन्य माध्यम में ये वैद्युत क्षेत्र का मान सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा, जहाँ के परावैद्युत माध्यम है, परावैद्युतांक है माध्यम का, परावैद्युतांक। क्लियर, तो ये हो जाएगा। अब हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर चालक के अंदर, देखिएगा, ये कोई चालक है और ये इस तरीके से, इसको बोलते हैं गुहा, जिसे कोटर कहते हैं, खाली स्थान। ठीक है ना, तो ऐसा कुछ है अगर, तो इस गुहा में वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। ध्यान रखिएगा, वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा या आयतनिक आवेश घनत्व वहां पर शून्य होगा। ये गुहा है, कोटर है, यानी इसकी आकृति या माप कुछ भी नहीं, यहाँ पर कितना भी बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगा दें, ठीक है ना, लेकिन इस गुहा पर उन वैद्युत क्षेत्रों का कोई प्रभाव नहीं होता। ध्यान रखिएगा, ये गुहा या कोटर जो है बाह्य वैद्युत क्षेत्रों या आवेशों के प्रभाव से परिरक्षित रहती है, सुरक्षित रहती है, और इसी को बोलते हैं स्थिर वैद्युत परिरक्षण। ठीक है ना, तो किसी चालक के अंदर अगर कोई गुहा है या कोटर है तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र शून्य रहता है या आयतनिक आवेश घनत्व शून्य रहता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये गुहा और कोटर में बाहर से कितना भी प्रबलता का वैद्युत क्षेत्र लगा दें, कितनी भी प्रबलता के आवेश क्यों ना इसको घेर लें, लेकिन ये उनके प्रभावों से कोई अप्रभावित रहती है। ठीक है।